हाय दोस्तों, नमस्कार। और आप देख रहे हैं newsport.com। कल्पनाओं को मेरी आकार दे मां शारदे, कल्पनाओं को मेरी आकार दे मां शारदे, कुछ ऐसे मुझको संवार दे मां शारदे, मां शारदे। माँ की ममता व्यक्त हो और बाप की बलिदान भी, प्रेम आलिंगन से लेकर देश का सम्मान भी, सूखे अधर की पीर से व्याकुल हृदय संताप भी, सूखे अधर की पीर से व्याकुल हृदय संताप भी, पृष्ठों पे अंकित कर सकूं अनुरक्ति और अनुराग भी, पृष्ठों पे अंकित कर सकूं अनुरक्ति और अनुराग भी, सभी भाव झंकृत हो जहां वो गीत मुझ में उतार दे, सभी भाव झंकृत हो जहां वो गीत मुझ में उतार दे, कुछ ऐसे मुझको संवार दे मां शारदे, मां शारदे। और गीत का अंतिम बंद, जिसके लिए प्रतिबद्ध हूँ वो कर्म तो कर पाऊँ मैं। ये हम सभी का उत्तरदायी है, हम सच्चाई सी हैं। जिसके लिए प्रतिबद्ध हूँ वो कर्म तो कर पाऊँ मैं, टूटती आशाओं में विश्वास को भर पाऊँ मैं, भय रहित होकर मैं कर्तव्यों का पालन कर सकूं, भय रहित होकर मैं कर्तव्यों का पालन कर सकूं, हर दबी आवाज को जीभा पे लाकर धर सकूं, हर दबी आवाज को जीभा पे लाकर धर सकूं, इस कलम की तलवार को अब धार दे मां शारदे, इस कलम की तलवार को अब धार दे मां शारदे, कुछ ऐसे मुझको संवार दे मां शारदे, मां शारदे। बहुत ही बढ़िया। और जैसा कि नाम इनका है अमृता अमृत, तो अमृत की धारा आज हमने देखी और कैसे अपने इन्होंने वाणी से अमृत की वर्षा की है। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अब हम, क्योंकि माँ वीणा पानी का आगाज हो गया, इनका पाठ हो चुका है। और मैं नवांकुर, चूँकि हमें ये निर्देश है और हमारा ये उद्देश्य भी है कि नवांकुरों को लेकर हमें आगे चलना है। तो नवांकुर के एक अंकुर हैं अंकुर मिश्रा, तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि दुआ लबों पे तो आंखों में बंदगी रखना, कि दुआ लबों पे तो आंखों में बंदगी रखना, नए अमीर हो तुम खुद को आदमी रखना। तो ये शेर गिलरानी जी के लिए अंकुर मिश्रा। जल्दी
नमस्कार सभी को। एक मतलब और दो शेर से शुरुआत करता हूँ कि राबता जब उस बदन से, कि राबता जब हुआ उस बदन से, राबता जब हुआ उस बदन से, चल उठा जिस्म बुए चमन से, कि राबता जब हुआ उस बदन से, जल उठा जिस्म बुए चमन से, खाक करते मोहब्बत वो साहिब, खाक करते मोहब्बत वो साहिब, बेखबर हैं जो अहले वतन से, कि खाक करते मोहब्बत वो साहिब, बेखबर हैं जो अहले वतन से, आंख रहती है नम इसलिए भी, कि आंख रहती है नम इसलिए भी, दर्द वाकिफ है उल्फत के फन से। एक मतलब और दूसरी कि अब किसी शय से बहलने वाला नहीं, अब किसी शय से बहलने वाला नहीं, आईना ये मुस्कुराने वाला नहीं, अब किसी शय से बहलने वाला नहीं, आईना ये मुस्कुराने वाला नहीं, छोड़ दो जिद आसमां की अब आसमां, तो छोड़ दो जिद आसमां की अब आसमां, प्यास प्यासों की बुझाने वाला नहीं, छोड़ दो जिद आसमां की अब आसमां, प्यास प्यासों की बुझाने वाला नहीं, हो मयस्सर ये ज़मीन तेरे पैरों को, हो मयस्सर ये ज़मीन पैरों को तेरे, हो मयस्सर ये ज़मीन पैरों को तेरे, है दुआ लेकिन ये होने वाला नहीं, है दुआ लेकिन ये होने वाला नहीं, ढूंढते हो बेसबब अंकुर दरबदर, ढूंढते हो बेसबब अंकुर दरबदर, कोई अब रोने रुलाने वाला नहीं। एक मतलब कभी हम जमीन तो कभी आसमान ढूंढते हैं, कभी हम जमीन तो कभी आसमान ढूंढते हैं, किनारे ये दरिया के किसका निशान ढूंढते हैं, कि कभी हम जमीन तो कभी आसमान ढूंढते हैं, किनारे ये दरिया के किसका निशान ढूंढते हैं, कभी जिस गली से भी गुजरे नहीं उस गली में, कि कभी जिस गली से भी गुजरे नहीं उस गली में, पता अपना लेकर तेरा क्यों मकान ढूंढते हैं, कि पता अपना लेकर तेरा क्यों मकान ढूंढते हैं, सनम किस नदी का तेरे लबों पे किस लिए है, कि सनम किस नदी का लबों पे तेरे किस लिए है, सभी बेवजह हमारा यूं निशा ढूंढते हैं, कि सभी बेवजह यूं हमारा निशा ढूंढते हैं, चिरागों की लौ में यूं शामो शहद हमका, कि चिरागों की लौ में यूं शामो शहद हमका, वो एक लापता हम नसीब के कसान ढूंढते हैं। मतलब तुमसे आपकी काश थोड़ा खुद से भी राबता रखते, कि काश थोड़ा खुद से भी हम राबता रखते, दरमियान दोनों के एक आईना रखते, कि काश थोड़ा खुद से भी हम राबता रखते, दरमियान दोनों के एक तो आईना रखते, इस तरह होती न तन्हा यार तन्हाई, इस तरह होती न तन्हा यार तन्हाई, हम अगर खाली ना दिलिये जा बजा रखते, कि हम अगर खाली ना दिलिये जा बजा रखते, मुतमईन है अश्क अंकुर बह निकलते हैं, कि मुतमईन है अश्क अंकुर बह निकलते हैं, किस तरह होठों पे भीगे हम सदा रखते। बहुत ही उम्दा। और नवांकुर का अंकुर जब ऐसा है और जब इसमें प्रभाव आएगा, अनुभव हो जाएगा, मुझे नहीं लग रहा है इनमें अनुभव नहीं है, बहुत ही शब्दों का अच्छा सामंजस्य है कि नवांकुर का अंकुर है जो, नवांकुर का अंकुर है जो, वो अंकुर मिश्रा है यारों, लिखता पढ़ता और मदहोश रहता है, कि लिखता पढ़ता मदहोश रहता है, आने वाले क्या पढ़ोगे जरा ध्यान रखो यार। अगले मैं हमारे बहुत अच्छे पढ़ने वाले, बहुत अच्छा तरण भी करते हैं, श्री ज्ञानेंद्र प्रयागी जी, आपका हाथी का कि अपनों से न गैरों से कोई भी गिला रखना, आंखों को खुला रखना, होठों को सिला रखना। बहुत आभार। माँ शारदे को नमन करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूँ, और एक मुक्तक से आप सबके साथ जुड़ने का प्रयास करूँगा। वक्त ठहरे
तुम्हारे भी हैं, मन पे पहरे तुम्हारे भी हैं, वक्त ठहरे तुम्हारे भी हैं, मन पे पहरे तुम्हारे भी हैं। मेरा गीत है वो दर्पण, मेरा गीत है वो दर्पण, जिसमें चेहरे तुम्हारे हैं। बहुत बहुत इसी तरह मैं एक दो मुक्तक और रखता हूँ कि पिता का क्या महत्व है। मैंने जो समझा वो 4 पंक्तियां रखता हूँ। दुख का मंजर इधर आया, हर समंदर इधर आया, दुख का मंजर इधर आया, हर समंदर इधर आया। तब पिता ने कहा हूँ खड़ा, तब पिता ने कहा हूँ खड़ा, जब एक खंजर और एक मुक्तक माँ को समर्पित करता हूँ। जब आज के समय पर हमें देखते हैं कई सारी कहानियाँ ऐसी कि बच्चे माँ बाप को अपने साथ नहीं रखना चाहते, माँ तो नहीं रखते, वृद्धाश्रम की तरफ ये ट्रेंड चल गया है। तो मैंने 4 पंक्तियाँ रखी, आप सबके साथ साझा करता हूँ। हृदय से कैसे निकालोगे तुम, निकालो हृदय से कैसे निकालोगे तुम, मन से कैसे निकालोगे तुम, शरीर की कोशिका में है माँ, शरीर की कोशिका में है माँ, तन से कैसे निकालो। और एक गीत अपनी पसंद का रखता हूँ, उसकी भूमिका मैंने इस मुक्तक में रखी थी, माँ को समर्पित करते हुए गीत है। तारे पल्लू में सब समेटे हुए, माने चंदा मुझे पुकारा है, तारे पल्लू में सब समेटे हुए, माने चंदा मुझे पुकारा है, चांदनी का नहीं कोई उबटन, चांदनी का नहीं कोई उबटन, माने चेहरा मेरा सवार। इसका बंद रखता हूँ कि माँ कितने संघर्षों से हमें बड़ा करती है, तो वो एक बंद आप सबके साथ साझा करता हूँ।
कैसी थी माँ मेरी पागल, कैसी थी माँ मेरी पागल, सूर्य से लड़ गई लिए आंचल, कैसी थी माँ मेरी पागल, सूर्य से लड़ गई लिए आंचल, उसकी आंखें थी बनी डिबिया, मेरे माथे लगा दिया काजल, उसकी आंखें थी बनी डिबिया, मेरे माथे लगा दिया काजल, आज भीगेगा ये बताते हैं, आज भीगेगा ये बताते हैं, माने फिर से मुझे दुलाया है, सारे पल्लू में सब समेटे हुए, माने चंगा मुझे जैसा नाम वैसा काम, ज्ञानेंद्र प्रयागी। जोरदार तालियां के लिए। वक्त का वो प्रयागी भी है आपके लिए कि वक्त का वो प्रयागी भी है, गीत है और अनुरागी भी है, साहित्य का वो सिपाही तो है कि साहित्य का वो सिपाही तो है, हमारे हो और सहभागी भी है, हमारे हो और सहभागी भी है। और अगली ही कड़ी में अब मैं नवांकुर की श्रेणी में एक और अंक को जोड़ना चाहूंगा, ललित मोहन जोशी। सुनते थे हर किसी से हम अफसाने दर्द के, कि सुनते थे हर किसी से हम अफसाने दर्द के, अच्छा हुआ कि दर्द से पहचान हो गई। पिछली बार भी यही हुआ था, मेरे वक्त चाय आ गई। एक बार जोरदार तालियां दीजिए। ऐसे यार पिछली बार भी चाय। नहीं इस बार चाय पहले। नहीं आ गई ऐसे आई थी। तो मंच को नमस्कार। तो देखिएगा एक मतलब और एक शेर से जुड़ने की कोशिश करता हूँ कि हुस्न के उसके न पूछो यार जलवे, हुस्न के उसके न पूछो यार जलवे, लिख रहे हैं अब तो हर अखबार जलवे, लिख रहे हैं अब तो हर अखबार जलवे, सोचता हूँ राबता उस हूर से हो, सोचता हूँ राबता उस हूर से हो, फिर यहाँ मेरे भी हो दो चार जलवे, फिर यहाँ मेरे भी हो दो चार जलवे। एक मतलब और एक शेर और देखिएगा कि दिल में जब उसके उतर जाता हूँ, दिल में जब उसके उतर जाता हूँ, और भी मैं तो निखर जाता हूँ, और भी मैं तो निखर जाता हूँ, तुम तो एक फूल हो मैं भंवरा हूँ, तुम तो एक फूल हो मैं भंवरा हूँ, मिल न पाया तो बिखर जाता हूँ, मिल न पाया तो बिखर जाता हूँ। सभी नए कलाकार लोगों की नजर ये मतलब एक शेर देखेगा कि गम से रिश्ता आप भुलाया जाएगा, गम से रिश्ता आप भुलाया जाएगा, एक नया रिश्ता कमाया जाएगा,
एक नया रिश्ता कमाया जाएगा। हम अभी अनजान माना है यहाँ, हम अभी अनजान माना है यहाँ। बाद मरने के तो गाया जाएगा, बाद मरने के तो गाया जाएगा। ये जमाने वाले कहते हैं हमें, ये जमाने वाले कहते हैं हमें, रोज हमको आजमाया जाएगा, रोज हमको आजमाया जाएगा। और सत्यम भैया की नजर ये मतलब इसे देखिएगा कि बात को दिल में दबाए रखता हूँ, बात को दिल में दबाए रखता हूँ, ऐसे मैं खुद को सताए रखता हूँ, ऐसे मैं खुद को सताए रखता हूँ। कर ली है फूलों ने मुझसे दूरियां, कर ली है फूलों ने मुझसे दूरियां। चाँद को जब से रिझाए रखता हूँ, चाँद को जब से रिझाए रखता हूँ। और एक छोटी गजल पढ़ो, एक मतलब एक शेर और पढ़ता हूँ, देखिएगा कि पास वो होते हुए मिलता नहीं है, पास वो होते हुए मिलता नहीं है। अब वो अपने नाम से मिलता नहीं है, अब वो अपने नाम से मिलता नहीं है। दर्द मेरा बांटने वाला मुझे फिर, दर्द मेरा बांटने वाला मुझे फिर, शख्स ऐसा तो कोई मिलता नहीं है, शख्स ऐसा तो कोई मिलता नहीं है। हो गया मैं अब अकेला और तन्हा, हो गया मैं अब अकेला और तन्हा। अब तो कोई भी गले मिलता नहीं है, अब तो कोई भी गले मिलता नहीं है। और बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया बहुत ही बढ़िया। मुझे लगा कि जो हम सुना रहे हो बहुत धन्यवाद दिए, बड़ा शेर बहुत अच्छा कि ललित भी बिस्किट वाला क्रंच आ गया और सैंडविच वाली सॉस। क्योंकि ये रिश्ता है ललित का चाय से, है ना? कि ललित भी, मोहन भी और जोशी भी, कि ललित भी, मोहन भी और जोशी भी, गीत भी, गजल भी और मदहोश भी। और मैं हमारे नयन साहब जो हैं, एक तेरे नयन एक मेरे नयन, दोनों मिलकर बनेंगे हमारे नयन। एक तेरे नयन एक मेरे नयन, नयन नायाब नियत है। ये अच्छा था। तो माँ श्राद्धे को नमन करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सभी की उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूँ। और सर्वप्रथम मैं डॉक्टर सत्यम भास्कर जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आज उनका जन्मदिन है, तो एक बार जोरदार तालियां बजाता हूं जी। तालियां बजवाने का तरीका है। तो देखिए अभी प्रेम का महीना चल रहा है, कहीं सुना मैंने ऐसे तो और ये खबर घर तक भी पहुंची है। तो कुछ पंक्तियां देखें कि जब बीवी कहती है कि तारीफ नहीं करते तो मैं क्या बोल के अपने आप को बचा लेता हूँ, हालांकि बच नहीं पाता, ये भी समझ लें कि मुझे ये इश्क में चालाकियां नहीं आती, मुझे ये इश्क में चालाकियां नहीं आती। दिल तो धड़कता है पर बेताबियां नहीं आती, कि दिल तो धड़कता है पर बेताबियां नहीं आती। और झूठी तारीफ तेरी कर तो दूं, कि झूठी तारीफ तेरी कर तो दूं, पर लहजे में वो बारीकियां नहीं आती, कि लहजे में वो बारीकियां नहीं आती। बहुत शुक्रिया। तो देखिए एक रचना रखता हूँ अपनी। बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ बैठी हैं, गुजरामी सर बैठे हैं, बड़े बड़े मंचों पर इनकी गजलें गीत गुनगुनाए जा रहे हैं। लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि वो उन गजलों को गा पा रहे हैं।
इन्हें लिखने के लिए उन्हें शायद जमाने लग गए। कितना संघर्ष, मतलब कितनी मेहनत करी होगी एक गजल, एक शेर को लिखने के लिए। तो वहीं से एक रचना जन्म लेती है, वो आप सबके सामने रख रहा हूँ कि देखेंगे। अब वो मेरे लफ्जों को गुनगुनाने लगे, देखें सकते, अब वो मेरे लफ्जों को गुनगुनाने लगे। इस मकाम पे आने में मुझे जमाने लगे, इस मकाम पे आने में मुझे जमाने लगे। और जला हूँ मैं किसी शबे चराग की तरह, कि जला हूँ मैं किसी शबे चराग की तरह। खुद को रोशनी बनाने में मुझे जमाने लगे, खुद को रोशनी बनाने में मुझे जमाने लगे। और आसान नहीं था दरिया का रुख मोड़ देना, कि आसान नहीं था दरिया का रुख मोड़ देना। रास्ते से पत्थर हटाने में मुझे जमाने लगे, कि रास्ते से पत्थर हटाने में मुझे जमाने लगे। और गिरे दरख्तों को भी दिया है सहारा मैंने, गिरे दरख्तों को भी दिया है सहारा मैंने। इस जंगल में घर बनाने में मुझे जमाने लगे, इस जंगल में घर बनाने में मुझे जमाने लगे। और एक को मनाया तो कभी दूजा रूठ गया। रिश्तों में अक्सर आप देखते हैं कि एक को मनाया तो कभी दूजा रूठ गया। ये रिश्ते समझ आने में मुझे जमाने लगे, ये रिश्ते समझ आने में मुझे जमाने लगे। और बस धूल की वजह से लाल है आँख मेरी, ये बस धूल की वजह से लाल है ये आँख मेरी। उसे ये बात समझाने में मुझे जमाने लगे, कि उसे ये बात समझाने में मुझे जमाने लगे। और मैं उसी पल उसका हो गया जो मेरा हो गया। होता क्या, बड़ी हस्तियां कहें ज़्यादा बात नहीं करती, आप जब उनसे बात करेंगे, लेकिन वो कैसे होते हैं आप ये देखिए। तो सर ये आपकी नजर करता हूँ कि मैं उसी पल उसका हो गया जो मेरा हो गया। मगर ये बात जताने में मुझे जमाने लगे, मगर ये बात जताने में मुझे जमाने लगे। और लहजे में ये नरमी बस आपके लिए है, कि लहजे में ये नरमी बस आपके लिए है। और ये लहजा बनाने में मुझे जमाने लगे, ये लहजा बनाने में मुझे जमाने लगे। और ढल गया सूरज मगर एक शाम न गुजरी, ये ढल गया सूरज मगर एक शाम न गुजरी। फिर एक रात बुझाने में मुझे जमाने लगे, फिर एक रात बुझाने में मुझे जमाने लगे। और वो एक पल में भूल गया मेरी यादें सारी, वो एक पल में भूल गया मेरी यादें सारी। जिन लम्हों को जुटाने में मुझे जमाने लगे, जिन लम्हों को जुटाने में मुझे जमाने लगे। और आसान बहुत था उसके जिस्म तक जाना, कि आसान बहुत था उसके जिस्म तक जाना। उसके दिल में घर बनाने में मुझे जमाने लगे, उसके दिल में घर बनाने में मुझे जमाने लगे। और एक कतरा भी उसके आंसू का फिर गिरने न दिया, कि एक कतरा भी उसके आंसू का फिर गिरने न दिया। भले ही अपनी आँख सुखाने में मुझे जमाने लगे, भले ही अपनी आँख सुखाने में मुझे जमाने लगे। और गुजरा हूँ कई बार एक ही रास्ते से मैं, ये आप सभी की नजर है, आप देखें कि गुजरा हूँ कई बार एक ही रास्ते से मैं। इस मंजिल तक आने में मुझे जमाने लगे, इस मंजिल तक आने में मुझे जमाने लगे। और किसी ने देखे ही नहीं पैर के छाले मेरे, किसी ने देखे ही नहीं पैर के छाले मेरे। जख्मों को मरहम बनाने में मुझे जमाने लगे, कि जख्मों को मरहम बनाने में मुझे जमाने लगे। और आखिरी पंक्तियां हैं इसकी, देखेंगे
कई बार चुभा नस्तर मगर खून ना निकला, कि कई बार चुभा नस्तर मगर खून ना निकला। खुद को पत्थर बनाने में मुझे ज़माने लगे, खुद को पत्थर बनाने में मुझे ज़माने लगे, और गूंगों की तरह रहा हर एक बज़्म में नाया, कि गूंगों की तरह रहा हर एक बज़्म में नाया। जुबान को आवाज़ बनाने में मुझे ज़माने लगे, जुबान को आवाज़ बनाने में मुझे ज़माने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मैं इनके लिए सच में दिल से ही बोलूँ, उसी मतलब 17 फरवरी की बात है शायद, जो एक तेरे नैन और एक नया नैन बन गया था। गम की बरसात हो तो कोई गम नहीं, गम की बरसात हो तो कोई गम नहीं, दोनों मिलकर करेंगे उसका दमन, एक तेरे नैन एक मेरे नैन, दोनों मिलकर बने हैं हमारे नैन। धन्यवाद वीरा जी, बहुत बहुत बढ़िया। और अब मैं अगली श्रेणी में आमंत्रित करता हूँ हमारी अच्छी चीज मैं बता दूँ, हमारे टीम का विस्तार हो गया है, तो 3 है। हाँ, हमारी टीम का ये सब हमारी टीम है, हमारा परिवार है। हाँ, वो तो धन्यवाद। नहीं तो साहित्य में तो दो से काम नहीं चलता है। हम 2 हमारे 100। साहित्य का मतलब ये होता है, साहित्य का मतलब काम करने वाले तो 2 ही हैं। वैसे मैं चाहता हूँ कि एक कवित्री में सब बुलाया जाए, उन्हें कवि को सुन लिया, सभी लोग बोल हो रहे होंगे। हमारे जो नीति है एक्चुअली ये सामने नेताओं को बिठाकर उन्हें लपेटते हैं, और जो अपने छंद में और अपने हास्य में उनका जो भाष बढ़ाते हैं वो काबिले तारीफ होता है। तो इसलिए मैं एक बात चाहता हूँ कि हमारे सामने शायद प्रेरणा जी तैयार हो गया, मैं बता रहा था हमारा जो परिवार है अक्षर भारती साहित्य संस्थान, इसमें 3 तरह के सचिव नियुक्त किए गए हैं। सचिव का 3 फायदा और क्या, जब बात में दम ना हो तो हंसी आती है, बात में दम ना हो तभी हंसी आती है ना, आनी भी चाहिए। हमारे महासचिव हैं, संयुक्त सचिव हैं और विशेष सचिव हैं। सबके कार्यभार समझाया जाए। कार्य का भार होगा तभी तो, अभी कार्य ये नहीं है, कार्य का भार कहाँ से आएगा, कार्य है नहीं। सर्वप्रथम हमारे हिमांशु शुक्ल जी, हिमांशु जी अपने चेहरा और सचिन परवाना जी बहुत व्यस्त हैं वो, और ऑनलाइन ड्यूटी चल रही होगी, और हमारे प्रेरणा सिंह जी, ये सचिव के 3 आयाम हैं। और अब मैं आपको बता दूं, ये हम लोग यहाँ तक जो पहुंचे इसमें सबसे ज्यादा अगर योगदान है बुद्धिमत्ता से, किसी ने हमें अगर आगे लेकर आया है, किसी का अगर बहुत बड़ा अगर हाथ है तो ये बंदा बैठा है, इसे हम ब्रीथ पाने के नाम से बहुत बड़ी शख्सियत। अगर ये ना होते तो शायद, क्योंकि हम सोच ही रहे आप कहाँ जा रही हैं। नहीं लंबा बोलने की बात नहीं है। आइए आपके लिए इतना ही कहूँगा कि महफिल होती है जवां यार तेरे गाने से, कि महफिल होती है जवां यार तेरे गाने से, साकी कोई शिकायत है तुझसे बस मेरे गले नहीं जाने से, बस मेरे गले जाने से। प्रेरणा सिंह जी, प्रेरणा। तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि मुझे विशेष सचिव क्यों बनाया गया है। महफिल की रौनक बढ़ाने के लिए मंच को प्रणाम करती हूँ, आप सबको प्रणाम करती हूँ और चलती हूँ। सबसे ज्यादा प्रयागी जी, आपको सुन के आज मन भर आया, बहुत अच्छा पड़ा। और मैं नामांकुर नहीं हूँ, मैं अभी मेरी बीज डाली गई है जमीन में अंदर, क्योंकि आप लोगों को सुनने के बाद मैं नामांकुर में भी नहीं आ सकती हूँ, तो मेरी बीज अभी मिट्टी हटा के डाली गई है और मैं कोशिश कर रही हूँ सुनाने की। चलिए सबसे पहले अध्यात्म के प्रेम की तरफ लेके चलती हूँ, जहाँ महाकुंभ नहीं जा पा रहे, मंदिर नहीं जा पा रहे, फिर भी कलयुग में जब हम सतयुग का
जो जीवन है वो कैसे जी सकती मैं, वो 4 पंक्तियों में कहती हूँ। मन मेरा में विराजे तो मन श्री अयोध्या धाम करे है। मन मेरा में विराजे तो मन श्री अयोध्या धाम करे है। दुष्ट विचारों की लंका जले और पल पल जय श्री राम करे है। दुष्ट विचारों की लंका जले और पल पल जय श्री राम करे है। चित्त विचलित ना हो पथ में, चित्त विचलित ना हो पथ में, ना कोई संकट विराम करे। और कलयुग में भी रह करे जीवन, सतयुग सा सत्य काम करे। कलयुग में भी रह करे जीवन, सतयुग सा सत्य काम करे। और चलिए फिर से एक गीत का एक बंद वहां ले जाती हूँ, जब प्रेम में लोग कुछ ऐसे हो जाते हैं कि लगता है कि जीवन ही समाप्त कर ले, या परेशान हो जाते हैं, रातों की नींद उड़ जाती है। ये सब एहसास से मैं वंचित रह गई, लेकिन मैं उसको अपनी कविताओं में ढाल लेती हूँ। तो 4 पंक्तियों में कहती हूँ। जब यादों के अवशेषों का अंधेरा बढ़ बढ़ जाता है, जब यादों के अवशेषों का अंधेरा बढ़ बढ़ जाता है, नम आँखों से ही प्यार धुंधला सा नजर सब आता है। नम आँखों से ही प्यार धुंधला सा नजर सब आता है। पूर्ण विराम लगा दो उनको यादों में घिर जो बैठे हैं। पूर्ण विराम लगा दो उनको यादों में घिर जो बैठे हैं। कट छट कर ही तो वृक्षों पे नव पल्लव हर्षाता है। कट छट कर ही तो वृक्षों में नव पल्लव हर्षाता है। और एक गीत यही पहली बार सुनाने जा रही हूँ, वो मेरा प्रेम है। वो ऐसा है कि आपको प्रेम हुआ, वो प्रेम आपको नहीं मिल रहा, लेकिन क्या वो प्रेम समाप्त हो गया? नहीं। तो वो मन के मंदिर में, ये इसकी भूमिका ये है कि मन के मंदिर में मन्नत का धागा अगर मैं बांध दूं, जो प्रेम है वो तो मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं तो धागा खुलेगा नहीं, और वो मेरे मंदिर से बाहर जाएगा नहीं, और वो मेरे अंदर ही समा के रहेगा। यही इस गीत की भूमिका है। पहली बार पढ़ने जा रही हूँ, इधर उधर हो गया तो आप सब सिर्फ भाव समझिए। मन मंदिर में तुम्हें बिठाकर बांध दिया मन्नत का धागा। मन मंदिर में तुम्हें बिठाकर बांध दिया मन्नत का धागा। द्वार से बोलो तो दूर कैसे जाओगे? फर्क नहीं है प्राण मेरे तन से दूर जाने का। फर्क नहीं है प्राण मेरे तन से दूर जाने का। सांसों के आलिंगन बिन कैसे रह पाओगे? सांसों के आलिंगन बिन कैसे रह पाओगे? प्रीत ये मेरी गीत बन चली ताल धड़कनों ने दी है। प्रीत ये मेरी गीत बन चली ताल धड़कनों ने दी है। याद तेरे आने पर सांस तड़पनों ने दी है। याद तेरे आने पर सांस तड़पनों ने दी है। जुदा नहीं है मिलन नहीं है, जुदा नहीं है मिलन नहीं है, विरह कैसे पाओगे? जुदा नहीं है मिलन नहीं है, विरह कैसे पाओगे? जीवन के इस गठबंधन में एक दूजे में आओगे। जीवन के इस गठबंधन में एक दूजे में आओगे। मन मंदिर में तुम्हें बिठाकर
बहुत बहुत शुक्रिया। वाह क्या बात है। करूं जब जब तेरा दीदार, इश्क हो जाता है हर बार, मैं सब कुछ तुझ पर जाऊंगा, इश्क मेरा तू ही हर बार, इश्क मेरा तू ही हर बार। और मैं आप अगली श्रेणी में आवाज की, अब उसे मैं देवी कहना चाहता हूँ, क्योंकि मल्लिका शब्द का एक अलग ही रूप ले लेता है, तो आवाज की वो देवी है। और आज मुझे सुबह से या रात 12 बजे से शुभकामनाओं का वो सिलसिला चल रहा है मेरे साथ, और किसी ने एक नया प्रयोग किया कि आवाज रिकॉर्ड करके मैसेज किया, और इतना क्रंची, इतना बढ़िया, वो लगता है कि मैसेज खत्म क्यों हो रहा है बार बार, और मैं सुनता जा रहा हूँ। और उस आवाज की देवी है पूनम मल्होत्रा जी। पूनम मल्होत्रा जी, आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बहुत शुक्रिया सत्यम। सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा स्नेह। आप लोगों के लिए नवांकुर जो शब्द यूज किया गया, मैं उसको नल एंड वॉइड करूंगी बिल्कुल ही। आप लोगों ने बहुत खूबसूरत पढ़ा। और सत्यम आप इधर आ जाएं तो आपके लिए कुछ विशेष हैं। ये हमारे परिवार की ओर से 3 सचिव, दीपा और मेरी तरफ से। तो विशेष है आपके लिए कि लब पर दुआ दिल में विश्वास हो, लब पर दुआ दिल में विश्वास हो, जिंदगी से मोहब्बत का एहसास हो, राहें सुलझी हुई बंदगी सी सहर, राहें सुलझी हुई बंदगी सी सहर, राहतें और सुकून जैसे उसकी महर। शोर धड़कन का जब भी बढ़े इस तरह, शोर धड़कन का जब भी, आप बैठ सकते हो, शोर धड़कन का जब भी बढ़े इस तरह, साथ और हौसला बन के कोई खड़ा, नापती हो नजर आसमानों को जब, नापती हो नजर आसमानों को जब, सब्र कामिल जुनूबी परिंदों ज़दा। और ये अभी अभी 2 पंक्तियां बनाई जैसे आप यहाँ बैठे बैठे बना रहे हैं सबके लिए। तो ये है कि सादगी सुर संभाले सत्यम खड़े, सादगी सुर संभाले सत्यम खड़े, उर्वी है सजी भास्कर नभ जो जड़े। आखिरी पंक्तियां हैं कि हर खुशी मुस्कुराहट दामन सजे, हर खुशी मुस्कुराहट दामन सजे, हर अमावस पूनम बन जगमग सजे, हर अमावस पूनम बन जगमग सजे। तो ये हमारी विशेष थी आपके लिए। और ज्ञानेंद्र, आपने जिस प्रेम की बात की, कल का दिन भी प्रेम का दिन था, वो अलग प्रेम था, लेकिन जिस प्रेम की बात आपने की बस उसी प्रेम पर है जो स्वार्थ से एकदम परे है। उसी प्रेम पर मेरी भी कुछ पंक्तियां हैं कि जिंदगी हर सहर मुस्कुराती रही, जिंदगी हर सहर मुस्कुराती रही, राहतों की भी शामें लाती रही, उंगलियां उंगलियों में ठहरी हुई, उंगलियां उंगलियों में ठहरी हुई, खुशबू हाथों से हरदम आती रही। पास जिनके है बचपन ठहरा रहा, पास जिनके है बचपन ठहरा रहा, धड़कन के सांसों का पहरा रहा, हर दुआ ने उतारी बलाएं सभी, हर दुआ ने उतारी बलाएं सभी, रंग सुखों का धनक से गहरा रहा। है छड़ी जादू की या मन्नत कोई, है छड़ी जादू की या मन्नत कोई, उलझे रागों में सुलझी राहत कोई, हाथ सर पर रखें तो शिकन सोख ले, हाथ सर पर रखें तो शिकन सोख लें, गुल्लकों में छुपी जैसे बरकत कोई। बहुत शुक्रिया। जिंदगी ने सबक जब सिखाया किए, जिंदगी ने सबक जब सिखाया किए, तर्जुमानी को उसके बताया किए, छूटता राह में हाथ कैसे भला, छूटता राह में हाथ कैसे भला, हो कि संबल सदा मुस्कुराया किए, वक्त की रेत पर पाँव जलने लगे,
वक्त की रेत पर पांव जलने लगे, बदलियों की दुआएं वो करने लगे। लौट जाओ ए बादल बरसों वहां, लौट जाओ ए बादल बरसों वहां, थक के बैठी निगाहें खड़ी दो जहां। समेटना कितना आसान है हाथों से, समेटना कितना आसान है हाथों से, लेके मुट्ठी में वक्त एक बातों से। दे हथेली हथेली में सिमटे जहां, दे हथेली हथेली में सिमटे जहां। वो मुस्कुराने लगे मुलाकातों से, ये मुस्कुराने लगे मुलाकातों से। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद ये आशीर्वाद देने के लिए कि जिनके साए में गुनहगार खड़े होते हैं वो कभी न कभी बड़े थे और न बड़े होते हैं। अपनी मंजिल के लिए राह न तुम पाओगे, दिल में नफरत रखोगे तो भटक जाओगे। तो प्रेरणा जी ने जो आशीर्वाद दिया है देखिए, मैंने सुनाया था आपको, आपका नाम लिया, कभी पूनम जी को सुना नहीं रहा हूँ मैं। अरे मैं तो प्रेरणा जी को ही बोल रहा हूँ। अच्छा, मुझे एक बोल रहा हूँ। हाँ, मैं शुरू यहाँ से करूँगा ना। मैंने सुबह एक गीत का अंतर सुनाना चाह रही थी आपके जन्मदिन पे। बिल्कुल सुनाइए। आइए, स्वागत है। मैं अपनी टीम की तरफ से आपको ये सुबह हम तीनों ने मिलकर गाया। अरे वाह। शुभकामना शुभकामना सत्यम को है शुभकामना, मोनिका की है ये कामना, किसी और का हाथ न था मेरा। शुभकामना। कैसा लगा हमारा? थैंक यू। बहुत सही था। मैंने हिंदी की कक्षा में एक मुहावरा पढ़ा था, मेरी बिल्ली मुझे ही ले आओ। और तो अगर आपकी रचना, आपका शेर, आपका गीत, आपकी गजल को कोई और किसी जुबान से आता है तो वाकई बहुत ही काबिल तारीफ होती है। और मैं बताऊँ, ये शुभकामना मैं वहाँ फिल्म सिटी में देकर आया, सबके दिल धड़क गए और मारवा जी ने कुछ तालियां बजाई थी। अब मैं अगली श्रेणी में बुलाऊंगा मथुरा से जो आती है। अच्छा, आप समय है आपके पास? धो के खा, कोई चीज को जब धोगे नहीं तो खा नहीं पाओगे ना, पहले धो और फिर खा। आइए, डॉक्टर दीपा, अरविंद कॉलेज की प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर दीपा। डॉक्टर दीपा का हार्दिक स्वागत है। कि तुरंत हौसला हर फासला तय होगा, कि मंजिल होगी कदमों में तेरे, आज नहीं तो कल होगा। आप सभी को सादर नमन। और आज कहते हैं कि हमारे मित्र का जन्मदिन है और मैं इनको हमेशा नित नया पाती हूँ, और ये अपने आप में एक सुख का एहसास है कि जब ये आसपास होते हैं, मतलब ये संभावना की बात है कि ये पता नहीं कैसे समय निकाल पाते हैं, हम मित्रों को समय दे पाते हैं, क्योंकि जितनी व्यस्तता हम इनकी फेसबुक पे देखते हैं वो मतलब मुझे लगता है कि व्यक्ति ये डॉक्टर कैसे है, तो अपने आप में एक सराहनीय विषय है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात मैं कहूँगी कि हमें लगता है कि हमें बचपना कभी मारना नहीं चाहिए। तो सत्यम जी से ये सीखा मैंने। अभी हाल ही हम बुक फेयर में गए, मुझे लगता है नाचना गाना ये सब खत्म सा हो रहा था, लेकिन इस व्यक्ति ने, ये खुद तो जीवंत है लेकिन जहाँ भी होते हैं ना वहाँ भी जीवंतता ला देते हैं। तो हमने उस बचपने को जिया है। वो बुक फेयर हम हमेशा जाते थे, लेकिन वो एक स्मरणीय है, मतलब ऐसी याद हो गई है कि मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। मैंने सारी वीडियो डिलीट की है, लेकिन ये भविष्य में ऐसा मैंने कहते हैं संस्मरण हो गया है, मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। तो सत्यम जी कुछ पंक्तियां आप ही की बात पे मैं सर क्षमा चाहूंगी, सुनकर जाइएगा। ये होता है दीपा की दीप का प्रभाव। तो सत्यम जी के लिए चंद पंक्तियां, क्योंकि एक दिन इन्होंने कहा था कुछ रिश्तों का कोई नाम नहीं होता, उसी पर हर रिश्ते का कोई नाम नहीं होता, हर रिश्ते का कोई नाम नहीं होता,
पर आप खास और विशेष हो गए, पर आप खास और विशेष हो गए। चहके तुम संग मित्र हम भी, चहके तुम संग मित्र हम भी, ये चहकना महकना ये बचपना फिर आ मिला। जिंदगी का सिलसिला फिर खुशनुमा हो चला, मेरा बचपना तुमने फिर जिंदा किया। धन्यवाद सत्तम जी, आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप यूं ही चमकते रहिए, महकते रहिए और हम सभी आपके साथ ये बचपना अपना जिंदा रख पाए, बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपना जो मैं पढ़ने जा रही हूँ, एक गीत था, उसी को ध्यान में रखकर मैंने उसके जवाब में गीतकार को कुछ चंद पंक्तियां लिखी थी, उसको आगे बढ़ाया, तो वो पुराने से नया हो चला है। तुमसे मिलने आऊंगी मैं, बेशक मिलने आऊंगी मैं, तुमसे मिलने आऊंगी मैं, बेशक मिलने आऊंगी मैं, प्रीत की रीत निभाऊंगी मैं, तुमसे मिलने आऊंगी मैं, बेशक ये मधुमास न होगा, तन का उस दिन साथ न होगा, बेशक ये मधुमास न होगा, तन का उस दिन साथ न होगा, फिर भी तेरे हाथों में मैं अपना चेहरा पाऊंगी ना, अपना चेहरा पाऊंगी ना, तुमसे मिलने आऊंगी मैं, बेशक मिलने आऊंगी मैं, मेरे तन को छुए बिना तुम मन में मुझे बसाओगे ना, मेरे मन को छुए बिन तुम मन में मुझे बसाओगे ना, प्रीत की रीत निभाओगे ना, प्रीत की रीत निभाओगे ना, बोलो प्रीत निभाओगे ना, बोलो साथ निभाओगे ना, एक दिन तुमको आना होगा, प्रेम मुझे जतलाना होगा, एक दिन तुमको आना होगा, प्रेम मुझे जतलाना होगा, उस दिन तुम मजबूर न होगे, मुझसे इतनी दूर न होगा, मुझसे इतनी दूर न होंगे, सहज हृदय की चेतन मन का, सहज हृदय की चेतन मन का, दरवाजा खटकाना होगा, एक दिन तुमको आना होगा, अपना प्रेम जताना होगा, तब तुम्हें ना जाने दूंगी, दूर कभी ना होने दूंगी, एक दफा जो हाथ ये छूटा, अंतिम दर्शन पाओगे ना, अंतिम दर्शन पाओगे ना, बोलो मिलने आओगे ना, बोलो मिलने आओगे ना, अपनी प्रेम क्या बात है, जवाब देना। धन्यवाद धन्यवाद। मतलब पहली घटना घटी कि सत्तम जी की कोई पोस्ट
दोस्त थी और मैं उसको जितनी बार लाइक करती हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं तुम्हारे पति हैं। तो मैं मतलब मुझे इतना मन में हृदय में मैं क्या बोलूँ। तो वही वाली बात है, हर रिश्ते के कोई नाम नहीं होता और हर कोई खास नहीं होता। तो इसलिए मैं ये कहूँ कि इसको रिश्ते में बांधे। तो ऐसा मेरे पास प्रश्न भी आया कि लोग फेसबुक पर हमें काउंटर करते हैं कि कितने लाइक और किसने ज्यादा किए या किसका क्या कमेंट है, उसके स्तर पर एक स्त्री को मापा जाता है जबकि पुरुष को नहीं। तो ये बहुत गलत है। और आजकल मेरा मतलब ये मैं सच में कह रही हूँ, बहुत ही वेदना हो गई है मन की कि बहुत बुरे स्तर से मैंने ये देखा है कि पुरुष स्त्रियों के प्रोफाइल में जाकर देखता है उसकी फ्रेंड लिस्ट में कौन है, फिर उनको फ्रेंड लिस्ट में काउंटर करता है, फिर उनसे पूछा जाता है। दैट्स नॉट गुड, दैट्स नॉट गुड। इसका मतलब आप किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो। चलिए एक बार मैं आपको थोड़ा सा दर्शक की ओर ले जाऊँ। मैं क्षमा चाहती हूँ, समय ज्यादा ले रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, मित्र का जन्मदिन भी है। अकेले जाओ तुम मेरी कान्हा से कह देना, अगर जाओ तुम वृंदावन मेरी कान्हा से कह देना, बुलाएंगे मुझे वो कब कि जाकर उनसे कह देना, मैं उनको याद करती हूँ, मेरा ये हाल कह देना, लगाई प्रीत की है लो ये उनके संग कह देना, बहुत अब कर ली प्रतीक्षा मेरी कान्हा से कह देना, मैं उनको याद करती हूँ, ये जाकर उनसे कह देना, मेरे नैनों के उनको ही तरस की प्यास कह देना, ये जगती है रात और दिन उन्हीं के नाम कह देना, मेरे होठों पे उनका ही रहता नाम कह देना, अगर जाओ तुम वृंदावन मेरी गुहार कह देना। धन्यवाद। अभी दो मतलब मैंने लिखा है, दो विचार हैं, इसको मैं छंद नहीं कह सकता, दो विचार हैं कि सोशल मीडिया पर अनजान के संबोधन का तर्क, सोशल मीडिया पर अनजान के संबोधन का तर्क और नहीं चाहिए संकीर्ण मानसिकता का तर्क। दूसरा इसी से संबंधित है कि आप बुलाओ हम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, कि आप बुलाओ हम ना आए ऐसा हो नहीं सकता, जवाब देंगे मिलकर जो है संकीर्ण मानसिकता। और हमारे मुख्य अतिथि हैं, इन्हें कुछ काम है, इन्हें जाना है, समय का अभाव है इनके पास, तो हमारी इनसे गुजारिश है कि जाने से पहले अपना आशीर्वाद हमें देकर जाएं, हम सबों को अपना आशीर्वाद। सर एक बार सबसे पहले मैं आपका आभार कि मैंने आपको जाने से रोका, तो क्षमा चाहती हूँ और हृदय से धन्यवाद। नहीं, ये मेरा सौभाग्य, ये मेरा सौभाग्य। पंचाशीन प्रबुद्ध साहित्यकारगण, इस सभागार में उपस्थित समस्त विदुषी, समस्त विद्वान साहित्यकारगणों को मेरा सत सत नमन। वैसे साहित्य और साहित्य की यात्रा मेरी विधा नहीं है, मैं इसमें परिपक्व नहीं हूँ। मैं मूल रूप से न्यायाधीश रहा हूँ और वर्तमान में मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूँ। तो मेरी विधा ऐसी है जो कहा जाता है कि कानून अंधी होती है, लेकिन नहीं। अभी जिस समय में हम लोग समागम कर रहे हैं उसमें साहित्य की सार्थकता अत्यंत ही
आवश्यक हो गया है, क्योंकि साहित्य वस्तुतः जीवन में पूर्णता लाती है और साहित्य संवाद उस पूर्णता को परिपूर्ण करने में अत्यंत ही रोचक होता है। जब हम साहित्य की बात करते हैं जहाँ रसों का संवाद होता है, जहाँ कई लोगों ने श्रृंगार रस से यात्रा करते हुए वात्सल्य रसों का चर्चा किया, तो इन रसों के समागम के साथ आपके जीवन की पूर्णाहुति अत्यंत ही सुलभ हो जाते हैं। आज के कठोर जीवन में जब हम लोग मशीन के साथ अपने आप को समागम करते हैं, तो मशीन के समागम में देखते हैं कि अनेक तरह की बीमारियों आदि का प्रकोपन होता रहता है, और इसके लिए आवश्यक होगा कि हम लोग संवाद करें, विशेषकर साहित्य संवेदना के साथ संवाद करें, ताकि हम अपने आप को कुछ गुणवत्तापूर्ण समय दे सकें और आने वाले खुद को उबाऊ जीवन से अपने आप को बचा सके, ताकि हम स्वस्थ रह सकें, सुखी रह सकें और जीवन को आनंदित कर सकें। आप सभी के साथ मेरा संवाद हुआ, मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी आप लोगों के साथ पुनः मिलने का अवसर हमें प्रदान होगा। धन्यवाद। आप सभी का नाम दर्शक। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं कहता हूँ थोड़ी देर आप आगे तो सम्मान प्रतीक आपको देना चाहते हैं। जैन साहब आप भी आइएगा। सर हमें क्यों वंचित रखा जा रहा है? तो मतलब हमें भी तो अभिभूत होना है कि हमारे अभिभूत अभी भी भूती लग रही पहली मुलाकात ऐसी ही होती है, पहली मुलाकात में खुलना आसान नहीं हो पाता है, फिर भी सर आपका आशीर्वाद, सर आपका आशीर्वाद हम सब पर बना है और अगली बार आपको पूरा समय देना होगा। धन्यवाद सर। और मैं बता दूं कि ये सम्मान प्रतीक हमारे सदस्य में से एक जुझारू सदस्य है, जिन्होंने नाम नहीं लूंगा, सभी जान गए, ये तो बात, जब नाम नहीं लो सब जान गए फिर बोलने की जरूरत नहीं होती है। उन्होंने सहभागिता दी है और आज सभी को सम्मानित किया जाएगा। और अब मैं अगली कड़ी में बुलाना चाहता हूँ अमृता अमृत जी को। सुनते थे हर किसी से हम अफसाने दर्द के, सुनते थे हर किसी से हम अफसाने दर्द के, अच्छा हुआ कि दर्द से पहचान हो गई। अमृता अमृत। शुक्रिया। और पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। मुझे नहीं मालूम था, मुझे यही आके पता चला कि आज आपका आनंद यहाँ से। बहुत अच्छी बात, आपको मालूम नहीं था, मुझे मालूम नहीं। तो ज्ञानेंद्र ने कहाँ चले गए क्या? बहुत अच्छा, बहुत आशीर्वाद तुम्हें, बहुत बहुत प्यारा आपने पढ़ा। और इसका श्रेय हमें जाता है, हम ज्ञानेंद्र को लेकर आएगा। और इतनी प्यारी महफिल है कि क्या बताऊं, किसी तरह की कोई बंदिश नहीं है, सब बहुत अच्छा माहौल है और इतनी प्यारी प्यारी बातें सभी कर रहे हैं। और ऐसी महफिल में जहाँ माता और पिता का सम्मान हो, उनकी बात हो, उससे अच्छा कुछ नहीं है दुनिया में। उनको हम व्याख्या उनकी नहीं कर सकते, लेकिन मैं एक मुक्तक माँ के नाम, कुछ और पढ़ना था लेकिन माहौल इतना प्यारा है तो मैं सोच रही हूँ कि पिता के ऊपर ही कुछ पढ़ूँ, क्योंकि कल मेरे पिताजी का जन्मदिन है और वो कल 72 इयर्स कंप्लीट कर लेंगे। वो हिंदी के पीजीटी थे दिल्ली में और उन्हीं से प्रेरणा लेके हम कविताएं लिखते हैं। कविताएं सुन के बड़े हुए हैं, हिंदी के हमारे पिता टीचर थे, इसलिए तो मैं एक मुक्तक माँ के नाम और पिता के लिए रचना पढ़ूंगी।
कभी बारिश में घर टपके तो छप्पर डाल देती है, सभी अपनी जरूरत को हंसी में टाल देती है। खुदा ने माँ के हाथों को जब तालीम बख्शी है, खुदा ने माँ के हाथों को जब तालीम बख्शी है। गरीबी लाख हो लेकिन वो बच्चे पाले गरीबी लाख हो लेकिन वो बच्चे पाल लेते हैं। और माता पिता का हम कभी भी जीवन में कर्ज नहीं उतार सकते। चंद पंक्तियां पिता के नाम और एक रचना की सादगी की है धनी, ई माँ की सूरत है पिता, माँ मेरी ममता के मूरत, प्राण है उनमें पिता। है अजब दरिया दिली उनकी हर एक सौगात में, मांगने से पहले ही पूरी हुई अपनी रजा। मेरे लिए खुशियाँ खरीदने चले बाजार जब, अपनी हंसी भी बेचते मुझको नजर आए पिता। और जब कभी भी हारती थकती नजर आई उन्हें, उंगली थमाकर मंजिलों तक बढ़ चले मेरे पिता। हमारे पिता का दर्द है और हम बेटियों का दर्द है, क्योंकि पिता जो पुत्र होता है बहुत सौभाग्यशाली है कि उन्हें लाइफ लॉन्ग उनकी सेवा का मौका मिलता है। हम पुत्रियां जो होती है ना, इस सेवा से वंचित रहती हैं और कहीं भी रहे दुनिया के किसी भी कोने में, उनके पिता उनके मन में हमेशा जीवित रहते हैं और लगता है कि उन्हें देखें, उन्हें मिले, उन्हें प्यार करें। बस हम इतने सौभाग्यशाली नहीं है, लेकिन मन में एक पीड़ा है उनके स्थिति को लेकर, वही मेरे इस गीत में है। गीत का ही गजल करें। अपने हर दर्द को सीने में छुपाने वाला, अपने हर दर्द को सीने में छुपाने वाला, अपने हर दर्द को सीने में छुपाने वाला, बाप जैसा नहीं कोई साथ निभाने वाला, बाप जैसा नहीं कोई साथ निभाने वाला। और हमारे पिता हमारे हीरो होते हैं। जब धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं ना, तो हमें बहुत पीड़ा होती है कि ढल रहा रफ्ता रफ्ता रात के अंधेरों में, ढल रहा रफ्ता रफ्ता रात की अंधेरों में, मेरे जीवन को अंधेरों से बचाने वाला, मेरे जीवन को अंधेरों से बचाने वाला। क्या खबर थी कि वो एक रोज चल न पाएगा, क्या खबर थी कि वो एक रोज चल न पाएगा, मेरे बचपन को वो कांधों पे उठाने वाला, मेरे बचपन को वो कांधों पे उठाने वाला। कि खाली जेब का वो बोझ लिए फिरता है, कि खाली जेब का वो बोझ लिए फिरता है, मेरी मुस्कान पे दौलत को उड़ाने वाला, मेरी मुस्कान पे दौलत को उड़ाने वाला। इससे ज्यादा कभी कुछ और न बन पाया है, इससे ज्यादा कभी कुछ और न बन पाया है। एक जरिया है वो बस घर को चलाने वाला,
एक जरिया है वो बस घर को चलाने वाला। हर घड़ी जागती हूँ फिक्र लगी रहती है, हर घड़ी जागती हूँ फिक्र लगी रहती है। सो न जाए मुझे गोदी में सुलाने वाला, सो न जाए मुझे गोदी में सुलाने वाला। अपने हर दर्द को सीने में छुपाने वाला। बाप जैसा नहीं कोई साथ निभाने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बातें रखी हैं, माता और पिता के लिए आप कुछ भी लिखें कम ही होगा। कि साक्षात है भगवान, साक्षात है भगवान, माँ और पिताजी का अवतार। साक्षात है भगवान, माँ और पिताजी का अवतार। गुलाब में परिणत कर दे अगर हो आपकी किस्मत में खार। गुलाब में। अब मैं अगली श्रेणी में बुलाना चाहूंगा ईशा भारद्वाज जी को। ईशा भारद्वाज जी, ईशा भारद्वाज जी, आपका हार्दिक स्वागत है। ईशा भारद्वाज, सामने आ के मेरे जुर्म गिनाओ तो सही। मैं गुनाहगार हूँ तुम्हारा, बताओ तो सही। बहुत बहुत धन्यवाद। बुलाने से पहले इनके बुलाने के बाद तेरे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बहुत जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना। भास्कर सर को शुभकामना। तो अभी बैठे बैठे जैसे आप लिखते हैं, आपसे हुनर सीखा है, तो 4 पंक्तियां आपके लिए लिखी हैं कि नवांकुरों को नई रोशनी नई डगर पर ले जाते हैं। क्योंकि नवांकुर कह के हमें भी बुलाया जा रहा है और इसके अलावा बहुत सारे नवांकुरों को आपने मंच दिया कि नवांकुरों को नई रोशनी नई डगर पर ले जाते हैं। हम सफर भी रहबर भी साथ देकर साथ निभाते हैं। एक पल में गीत गजल कविता छंद लिख देते हैं और दोस्त भी वो उस्ताद भी बहुत कुछ हमें सिखाते हैं। आज जन्मदिन इनका, इनको शुभकामनाएं हम देते हैं और नाम है सत्यम जी, वो सभी को शुभकामनाएं देते हैं। तो ये आपके लिए कुछ लाइनें जो मैंने अभी सभी को बताया, जैसा आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं मतलब कि माहौल सत्यमय हो गया है। सत्यमय हो गया है, हाँ, ये सही बात बोली। तो माँ शारदे को नमन करती हूँ और यहाँ मंच पे उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा सादर प्रणाम और मेरे सभी जो भी यहाँ पे बैठे हैं आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और लिए चलती हूँ अपनी रचना पे, तो शुरुआत करती हूँ कि मैं बरसाने की बहू और बड़े भाग की बात और प्रियतम मेरे कान्हा जैसे मैं राधा बड़ भाग ईशा मैं राधा बड़ भाग। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ लिखा है सर, गुस्ताखी कर रही हूँ आपके सामने बोलने की। लगी तो नहीं? बिल्कुल सही। तो आप सभी के सामने रखती हूँ कि नफज नफज में वजूद ढल
खुदी का जश्न ये लम्हा जवान करता है, नफज नफज में। स्वयं प्रेम है इसमें, क्योंकि आप सभी को अब तक तो ये पता लग ही गया होगा कि स्वयं प्रेम पर लिखती हूँ। तो आगे ये चलती हूँ कि छुपा है गहरा आईना खुद ही का, छुपा है गहरा आईना खुद ही का, जो हर हकीकत पल में बयान करता है, नफज नफज में वजूद ढलता है। धन्यवाद। कि खुदी से इश्क का सफर देखो, खुदी से इश्क का सफर देखो, हर एक कदम पे दिल को रुबान करता है, नफज नफज में। अब ध्यान दीजिएगा, हम टूटते हैं, बिखरते हैं, संभलते हैं, और मुझे लगता है हम महिलाओं की तो विशेषकर ये आदत है कि जो टूट जाए वहीं से तो है तजुर्बे शुरू, कि जो टूट जाए वहीं से तो है तजुर्बे शुरू, सवाल सुन के ठहर के जवाब करता है, नफज नफज में। कि ख्वाब आँखों की नमी से जलते भी हैं, सही कहा ना? कि ख्वाब आँखों की नमी से जलते भी हैं, आसमां चूम के खुद पे गुमान करता है, नफज नफज में। आरज़ू कह रही रहमत का राज तन्हाई, आरज़ू कह रही रहमत का राज तन्हाई, फिर वो सच्ची बड़ी मासूम दुआ करता है, नफज नफज में। अब अपने लिए लिखती हूँ कि ज़मीं की गोद से सीखा है मैंने उगना यूं, कि ज़मीं की गोद से सीखा है मैंने उगना यूं, आसमां चूम शहर को रोशन बेहतरी को पास करता है, नफज नफज में वजूद ढलता है। क्योंकि मधुमास चल रहा है तो बस 4
4 लाइनें बोल करके मैं अपनी जगह लूंगी। और उर्वी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। उर्वी जी कृपया इधर देख लीजिए। कि प्रेम का यह बसंत मन सुभाषित हुआ, प्रेम का ये बसंत मन सुभाषित हुआ, उनकी सुरभि से मन मधुमासित हुआ, कि स्नेह सागर लहर बन विदे तक बहा, नेह प्राणों में यूं आलोकित हुआ, नेह प्राणों में यूं आलोकित हुआ, चंद्र किरणें घुली स्वर मधुर जो सुना, चंद्र किरणें घुली स्वर मधुर जो सुना, तब प्रतीक्षा की रातें मधुलित हुआ, तब प्रतीक्षा की रातें मधुलित हुआ, ये पवन गूंथने प्रीत के गीत अब, ये पवन गूंथने प्रेम के गीत अब, हर दिशा से हृदय अनुरागित हुआ, हर दिशा से हृदय अनुरागित हुआ। अंतिम पंक्तियां, कि मैं बसी राधिका सी रमन हो गई, कि मैं बसी राधिका सी रमन हो गई, मैं बसी राधिका सी रमन हो गई, कृष्ण राधा सये परिभाषित हुआ, कृष्ण राधा सये परिभाषित हुआ, प्रेम का ये बसंत मन सुभाषित हुआ, उन श्री सुरभि से ये मधुमासित हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी बढ़िया तरन्नुम और जो आपकी रचना है, जो आपके भाव है, काबिल तारीफ है। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि वो जब भी आती है, वो जब भी आती है क्या खूब गाती है, महफिल में बजती तालियां, कि महफिल में बजती तालियां सबके दिलों पर छा जाती है। और अब मैं अगली श्रेणी में स्मिता सिंह चौहान जी को आमंत्रित करता हूँ। मेरी तलाश छोड़ दे तू मुझको पा चुका, कि मेरी तलाश छोड़ दे तू मुझको पा चुका, मैं सोच की हदों से बहुत दूर जा चुका। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यम जी, आपको जन्मदिन की बधाइयाँ और उर्वी जी को भी आपको बधाइयाँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मैं स्मिता सिंह चौहान। और आज सबसे पहले ज्ञानेंद्र जी ने जो माता पिता के लिए एक समा बांधा है, तो मेरी 4 लाइनें पहले मेरी माता के लिए, कि उनकी नेमतों का जिक्र क्या करूं, उनकी नेमतों का जिक्र क्या करूं, गर्भ में ही संघर्षों का ज्ञान बतलाया है, गर्भ में ही संघर्षों का ज्ञान बतलाया है। एक शब्द बोले बिना, एक शब्द बोले बिना मन की भाषा का मर्म समझाया है, मन की भाषा का मर्म समझाया है। किताबों के ज्ञान से परे, किताबों के ज्ञान से परे वो स्वयं एक पाठशाला है, वो स्वयं एक पाठशाला है। पढ़ी लिखी हो या अनपढ़, पढ़ी लिखी हो या अनपढ़, उसकी सीख स्वयंभू ज्ञानशाला है, स्वयंभू ज्ञानशाला है। और जीवन के संघर्षों में जाने कैसे सहजता ढूंढ लाती है, जीवन के संघर्षों में जाने कैसे सहजता ढूंढ लाती है। अनुभवों की दैनंदिनी वो, अनुभवों की दैनंदिनी वो वक्त के साथ सब सिखा जाती है, वक्त के साथ सब सिखा जाती है। और आगे बढ़ते हुए जिस तरीके से माँ का हमारे जीवन में सबसे बड़ी छाप माँ की होती है, तो पिता भी
उससे अनुरक्त नहीं होते, तो 4 लाइनें उनके लिए कि हौसले आपके मौजूद हैं मेरे किरदार में, हौसले आपके मौजूद हैं मेरे किरदार में, परोपकार आपसे सीखा है अपने व्यवहार में, और हिम्मत का अर्थ मिलाकर पिलाया आपने संस्कार में, धैर्य और वक्त का मर्म समझाया जीवन के आधार में, मेरे प्यारे पिता के व्यक्तित्व का खूबसूरत हिस्सा हूँ मैं, मेरे प्यारे पिता के व्यक्तित्व का खूबसूरत हिस्सा हूँ मैं, उनकी जिंदा दिली और मुस्कान का अंश स्मिता हूँ मैं। वैसे तो इश्क का ये मौसम चल रहा है, कल त्योहार कई लोगों ने मनाया होगा। इश्क का त्योहार और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, अब इश्क का त्योहार बन गया, प्रेम जो है वो मुझे ऐसा लगता है अंतिम में प्रेम रहता है। इश्क जितने शब्द अधूरे होते हैं ना, वो उनका जीवन में भी जो इफेक्ट पड़ता है वो भी अधूरा होता है, और प्रेम संपूर्ण होता है ना, वो प्रेम ही रहता है। लेकिन मैं अधिकतर नारियों के बारे में बोलती हूँ, शायद ज्ञानेंद्र जी को आज ये चीज लगेगी, क्योंकि कुछ समय से मैं ये देख रही हूँ। ये क्या बात है, आज केंद्रित में आओ, केंद्र की सरकार हो गई है। जय हो ज्ञानेंद्र सरकार की जय। क्योंकि ज्ञानेंद्र जी मुझे हमेशा यही बोलते थे कि आप नारियों के बारे में लिखती हैं, कभी पुरुषों के बारे में नहीं लिखा है। तो अभी और मैं ज्ञानेंद्र जी को बोलती थी कि पता नहीं क्यों मुझे नारियों का दुख पुरुषों से ज्यादा लगता है, लेकिन अभी कुछ समाज में ऐसा बदलाव आया है कि शायद यहाँ पर सभी महिलाओं ने देखा भी होगा या पढ़ा भी होगा कि अभी चाहे दहेज को लेके कानूनों की आड़ में कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जहाँ पर जो पुरुष हैं वो भी सुसाइड की तरफ जा रहे हैं। तो एक महिला होने के नाते, एक नारी होने के नाते हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि जब अब हम ये सिखा रहे हैं अपने लड़कों को कि आप बेटियों की इज्जत करो, मैं एक बेटे और बेटी की माँ हूँ, अगर मैं अपनी बेटे को सिखा रही हूँ कि ऊंची आवाज में मेरी बेटी से तुम बात नहीं करोगे या उसको कभी भी उस पे हाथ नहीं उठाओगे, तो ये ही चीज बेटी पे भी लागू है। हम कभी शायद ऐसा करते जा रहे हैं कि हम बेटियों को सशक्त करते करते ना बेटों को अशक्त करते जा रहे हैं। मैं जो महसूस कर रही हूँ अभी समाज का एक आईना मैं आपको दिखाऊंगी। इश्क विश्क की बातें तो चलती रहती है कि बेटियां बचाई बहुत, बेटियां बचाई बहुत, अब बेटों की बारी है। त्रिशंकु सा जीवन चल रहा, गुजारे भत्ते की आरी है, गुजारे भत्ते की आरी है। विवाह जन्मों का साथ वो जमाने लग गए, विवाह जन्मों का साथ वो जमाने लग गए। सप्तपदी के वचन मुकदमों की भेंट चढ़ गए, सप्तपदी के वचन मुकदमों की भेंट चढ़ गए। बेटियों को सक्षम करते करते, बेटियों को सक्षम करते करते बेटों की आहुति देने लगे, बेटों की आहुति देने लगे। कानूनी शिकंजों के खौफ में बेटे भी खुदकुशी करने लगे, बेटे भी खुदकुशी करने लगे। अब ये जो एक प्रथा थी दहेज प्रथा, ठीक है, किसी भी बुराई को खत्म करने का मतलब ये नहीं होता कि हम उसे शिफ्ट कर दें और फिर उस शिफ्टिंग की हम जिम्मेदारी भी ना लें, ये नहीं होता। तो इसे आप एक बार इसका आशय समझने की कोशिश करिएगा कि लहंगे मेकअप जेवर, लहंगे मेकअप जेवर सब फिल्मी अंदाज में चाहिए। और ये किसे चाहिए आप जानते हो कि सब फिल्मी अंदाज में चाहिए। पिता की जेब की चिंता नहीं है अब, पिता की जेब की चिंता नहीं है अब। पति भी फिल्मी होना चाहिए, पति भी फिल्मी होना चाहिए। पाणी ग्रहण की महत्ता का ज्ञान बेटे रात दिन सुनते हैं, पाणी ग्रहण की महत्ता का ज्ञान बेटे रात दिन सुनते हैं। ससुराल में संस्कारों का ज्ञान फिर क्यों बहू की आंखों में चुभते हैं, फिर क्यों बहू की आंखों में चुभते हैं। शिक्षित नारी, शिक्षित नारी संस्कार तार्किकता की मजबूत डोर होनी चाहिए, संस्कार और तार्किकता की मजबूत डोर होनी चाहिए। आर्थिक आत्मनिर्भरता की परिभाषा फिर क्यों, मेरी कमाई मेरी और घर पति की कमाई पर ही चलना चाहिए। क्या बात है।
तुम्हें पत्नी नहीं साथी मानो अगर यह पाठ सही है। तुम्हें पत्नी नहीं अगर साथी मानो यह पाठ सही है। पति को तुम भी तो इंसान मानो, वो भी कोई एटीएम नहीं है, वो भी कोई एटीएम नहीं है। सास ससुर पति सबको अत्याचारी बना दिया जाता है। अधिकतर मुकदमों में सब लग जाते हैं। सास ससुर पति सबको अत्याचारी बना दिया जाता है। जिम्मेदारियों से भागकर मायके में बैठकर क्या सिर्फ तुम्हें पति का पैकेज याद आता है? सिर्फ तुम्हें पति का पैकेज याद आता है? महिला सशक्तिकरण का तमाशा बना दिया तुमने, महिला सशक्तिकरण का तमाशा बना दिया तुमने। सृजनकर्ता नारी को एक नारी की ही कोख उजाड़ने का जरिया बना दिया तुमने, एक नारी की ही कोख उजाड़ने का जरिया बना दिया तुमने। शिक्षित हो, आत्मनिर्भर हो, शिक्षित हो, आत्मनिर्भर हो, सशक्त हो। ठीक है, हम लोग कहते हैं कि हम भी कहते हैं कि हम महिला हैं, हम सशक्त हैं, हम अपना आत्मनिर्भर है, सब कुछ है, लेकिन उसके आगे क्या? शिक्षित हो, आत्मनिर्भर हो, सशक्त हो, तो इतनी सी जिम्मेदारी निभा लो। विवाह को व्यापार न बनने दो, स्वाभिमान को अहंकार की झोली में न डालो, स्वाभिमान को अहंकार की झोली में न डालो। विवाह न कर सको कोई बात नहीं, विवाह न कर सको कोई बात नहीं, निभा नहीं सकती कोई बात नहीं, निभा नहीं सकती कोई बात नहीं। जीवन से प्यारी मृत्यु लगे, ऐसे जननी होकर किसी माँ को ये सौगात न दो, किसी माँ को ये सौगात न दो। थैंक यू सो मच। आपने हर पहलू को पकड़ा है और मैं सबका निचोड़ इतना ही कहना चाहूँगा कि हम जब पहले पल किसी को देखते हैं तो आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन वहाँ हम टिक नहीं पाते। चाहे वो जॉब हो, आपकी प्रेयसी हो, कोई दोस्त हो, कोई जगह हो या कुछ भी, जब पहली नज़र में आप देखते हो तो आकर्षित होते हो, लेकिन वहाँ स्थिर नहीं रह पाते। तो मैं फिर ये कहता हूँ कि जितना सरल है प्रारंभ में पसंद करना, जितना सरल है प्रारंभ में पसंद करना, उतना ही कठिन है उसी पसंद पर टिके रहना। और मैं अगली श्रेणी में बुलाना चाहूंगा सचिन परवाना जी को। सचिन जी, तुम्ही से फासला रखता हूँ, तुम्ही से फासला रखता हूँ, तुम्ही से दूरियां भी रखता हूँ। दुनिया कुछ भी कर ले सनम, प्यार तो बस तुम्ही से करता हूँ, प्यार तो बस तुम्ही से। सचिन के लिए ऐसी पंक्तियां पढ़ रहे हैं। लीगल है, लीगल चली गई तो बात चली गई। बात जहाँ जानी थी चली गई। अरे मेरा बच्चा बोलने वाले मैं थोड़ा माहौल बदलना चाहता हूँ। परिवार में उद्यमी बालक भी होना चाहिए, परिवार में उद्यमी बालक भी होना चाहिए। तो ऑफिस में किसी मेरी टीम की लड़के ने कहा था कल छुट्टी चाहिए, मैंने किस लिए चाहिए, बोला सर कल मैंने छुट्टी नहीं मिली। कह रहा सर आपने भी नहीं बनाया, तो उस पर कुछ लाइन लिखी थी। पूनम मैडम सुने कि हम भी वैलेंटाइन डे मनाया करते थे, हम भी वैलेंटाइन डे मनाया करते थे। कोई थी जो हमें भी बाबू सोना बुलाती थी। हम भी वैलेंटाइन डे मनाया करते थे, कोई थी जो हमें भी बाबू सोना बुलाती थी। तो नीरज भाई, दिल तो उसने भी मेरा तोड़ा था, दिल तो उसने भी मेरा तोड़ा था। कम वक्त नाम जो अपना कोमल बताया करती थी। नाम भी कुछ है, कोमल। तो कुछ लाइनें हैं कि हम भी सुर्खियों में आने लगे, हम भी सुर्खियों में आने लगे हैं जब से आप हमें चाहने लगे। बदल लेते थे जो रास्ता हमें देखकर, बदल लेते थे जो रास्ता हमें देखकर, अब आवाज देकर बुलाने लगे। ना जिनके कभी दोस्तों में शामिल, ना जिनके कभी दोस्तों में शामिल, ना कभी दुश्मनों में जिक्र, वो भी हमारे नाम पर अब महफिलें सजाने लगे।
जिसकी एक नजर को तरस जाती थी निगाहें, आजकल वो भी हमसे आंखें मिलाने लगे। और ये दुख, ये तन्हाई, ये नाकामी, ये गुर्बत, ये दुख, ये तन्हाई, ये नाकामी, ये गुर्बत बाइज्जत अब इस घर से जाने लगे। और 4 पैसे क्या कमाने लगी उस गरीब की औलाद, 4 पैसे क्या कमाने लगी उस गरीब की औलाद, रिश्तेदार उसे अपने पास बैठाने लगे। और अपनी बेटी को उड़ने का आसमां देने वाले, अपनी बेटी को उड़ने का आसमां देने वाले अपनी बहू को उसकी सीमाएं बताने लगे। और उम्र भर जिसे बुरा कहते रहे जमाने वाले, उम्र भर जिसे बुरा कहते रहे जमाने वाले, उसके मरने पर उसे अच्छा बताने लगे। और पढ़ने पर उसके चिराग बुझा देते थे पड़ोसी। जब बच्चों के घर में पहले लाइट्स नहीं होती थी, वो दूसरों की रोशनी पढ़ते थे, तो पढ़ने पर उसके चिराग बुझा देने वाले पड़ोसी आज वो अफसर बना तो राह में दुबई जाने लगे। एक गीत है लेमन, सुना दें मुझे अपना बनाओगे तभी तो जान पाओगे, मोहब्बत किसको कहते हैं, मोहब्बत कैसे होती है। मुझे अपना बनाओगे तभी तो जान पाओगे, मोहब्बत किसको कहते हैं, मोहब्बत कैसे होती है। भटकते रहते हो दिन रात यूं गैरों की महफिल में, भटकते रहते हो दिन रात यूं गैरों की महफिल में, मेरे ख्वाबों में आओगे तभी तो जान पाओगे, मोहब्बत किसको कहते हैं, मोहब्बत कैसे होती है। यूं जाकर दूर ना बैठा करो तुमको कसम मेरी, यूं जाकर दूर ना बैठा करो तुमको कसम मेरी, मेरे नजदीक आओगे तभी तो जान पाओगे, मोहब्बत किसको कहते हैं, मोहब्बत कैसे होती है। अनुभवी बालक है। कभी आंचल कभी तकिया कभी फूलों से लिपटे हो, कभी आंचल कभी तकिया कभी फूलों से लिपटे हो, मेरी बाहों में आओगे तभी तो जान पाओगे, मोहब्बत किसको कहते हैं, मोहब्बत कैसे होती है। बहुत रोया हूँ मैं संग दिल तेरी चाहत को पाने में, बहुत रोया हूँ मैं संग दिल तेरी चाहत को पानों में, मेरी यादों में जब तुम भी कभी आंसू बहाओगे तभी तो जान पाओगे, मोहब्बत किसको कहते हैं, मोहब्बत कैसे होती है। मुझे अपना बनाओगे तभी तो जान पाओगे, मोहब्बत किसको कहते हैं, मोहब्बत कैसे होती है।
भाई सभी लोग चेक करो अपना अपना दिल मोहब्बत वहां तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, कि गजब का शख्स है एक दीवाना, ओ सचिन परवाना, गजब का शख्स है एक दीवाना, दिल को छू जाता है हर फसाना। अक्षर भारती का सितारा है वो, कि अक्षर भारती का सितारा है वो, सचिन कहते हैं जो है एक परवाना। और अभी हमारे मंचासीन शिव कुमार बिलगामी जी का कार्यक्रम कहीं और है और इनके पास समय का अभाव है, तो इनसे पहले कि ये रुखसत हो यहाँ से, हम इनका आशीर्वाद लेना चाहेंगे। शिव कुमार बिलगामी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। अजीब खुदकुशी में हूँ जो जी रहा हूँ मौत को, अभी अजीब खुदकुशी में हूँ जो जी रहा हूँ मौत को, मैं क्या हूँ कि किस तरह से ये जिंदगी मुहाल है। ये इन्हीं का शेर है। मेरे सारे शेर तो डॉक्टर सत्यम भास्कर जी ने पढ़ दिए, मुझे वास्तव में आज मुझे 3 जगह मतलब 3 कार्यक्रम लगे हुए हैं और यहाँ पर भी इनसे मैंने जब आते समय बात की थी कि मैं थोड़ी देर ही रुक पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी देर रुका हूँ। अब मुझे बहुत जल्दी में जाना पड़ेगा, तो आज इनका जन्मदिन है इसलिए मैं टाल नहीं सकता था। तो डॉक्टर सत्यम जी के लिए कई लोगों ने कुछ बातें कही हैं, जन्मदिन पर मैं भी यही बैठा बैठा कुछ लिख पाया हूँ। तो आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ और काव्यात्मक शुभकामनाएं भी देता हूँ कि आपको इस जन्मदिन की अन्यतम शुभकामनाएं, आपको इस जन्मदिन की अन्यतम शुभकामनाएं। 100 बरस तक आप अपना जन्मदिन यूं ही मनाएं, 100 बरस तक आप अपना जन्मदिन यूं ही मनाएं। आपको सब वो मिले जिसकी हृदय में कामना है, आपको सब वो मिले जिसकी हृदय में कामना है। आप इस विस्तृत धरा पर सूर्य जैसा जगमगाएं, आप इस विस्तृत धरा पर सूर्य जैसा जगमगाएं। आपको शुभकामनाएं, आपको शुभकामनाएं, आपको मेरी दुआएं, आपको मेरी दुआएं। वास्तव में जाना है, लेकिन मैं थोड़ा सा, आप सब लोग हैं तो 2-4 लाइनें सुनाए बगैर जाऊंगा तो अच्छा लगेगा। मैं कल ही एक गजल मैंने बहुत दिनों बाद में फाइल की थी, तो उसका एक मतलब और एक शेर अर्ज करता हूँ कि बस्ती 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 है, उजड़ जाती है। बहुत बड़े हमारे बीच में गजलकार हैं संजय जैन जी, इनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि ये हमारे जाने से पहले आ गए कि बस्ती बस्ती है, उजड़ जाती है, बात बनती है, बिगड़ जाती है। बस्ती बस्ती है, उजड़ जाती है, बात बनती है, बिगड़ जाती है। ये मोहब्बत है मुसाफिर की तरह, ये मोहब्बत है मुसाफिर की तरह, जब भी मिलती है बिछड़ जाती है, जब भी मिलती है बिछड़ जाती है। ये मोहब्बत है मुसाफिर की तरह, जब भी मिलती है बिछड़ जाती है। एक मतलब और एक शेर और अर्ज किया है कि किसी के साथ चले भी तो फासला रखा, किसी के साथ चले भी तो फासला रखा, सफर में सबके लिए हमने रास्ता रखा, सफर में सबके लिए हमने रास्ता रखा। सफर में कौन है रुकता कभी किसी के लिए, सफर में कौन है रुकता कभी किसी के लिए। किसी से दूर हुए हम तो हौसला रखा, किसी से दूर हुए हम तो हौसला रखा।
और एक गीत के कुछ छंद आपको सुना करके फिर मैं रुखसत होऊंगा कि बहुत साहित्यिक गीत है। मैं काफ़ी देर से आप लोगों के अच्छे अच्छे गीत सुन रहा हूँ। बड़ी खुशी है कि ये एक जो कार्यक्रम उत्सव में बदल गया, यही जन्मदिन का ये वो कार्यक्रम है, लेकिन इसको बड़ी हंसी खुशी से लोग इसको कर रहे हैं, एक उत्सव जैसा माहौल है। और मैं एक साहित्यिक गीत मतलब आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि कौन चितेरा चंचल मन से अंतर मन में झांक रहा है। कौन चितेरा चंचल मन से अंतर मन में झांक रहा है। कौन हमारे मन की ताकत अपने मन से आंक रहा है। कौन हमारे मन की ताकत अपने मन से आंक रहा है। कौन चितेरा चंचल मन से अंतर मन में झांक रहा है। कौन पथिक है अति उत्साही पथ के जो निर्देश न माने। कौन पथिक है अति उत्साही पथ के जो निर्देश न माने। प्रेम पथों के सत्य न समझे, प्रेम पथों के मोड़ न जाने। कौन पथिक है अति उत्साही पथ के जो निर्देश न माने। प्रेम पथों के सत्य न समझे, प्रेम पथों के मोड़ न जाने। कौन हठीला दुर्गम पथ पर मन के घोड़े हाँक रहा है। कौन हठीला दुर्गम पथ पर मन के घोड़े हाँक रहा है। कौन हमारे मन की ताकत अपने मन से हाँक रहा है। कौन चितेरा चंचल मन से अंतर मन में झांक रहा है। किसने मेरे सपने देखे, किसको गहरी नींद न आए। किसने मेरे सपने देखे, किसको गहरी नींद न आए। कौन नींदा जाग रहा है, अर्धनिशा में दीप जलाए। किसने मेरे सपने देखे, किसको गहरी नींद न आए। कौन नींदा जाग रहा है, अर्धनिशा में दीप जलाए। कौन विधर्मी तप्त हृदय में चांद रुपहला टांक रहा है। कौन विधर्मी तप्त हृदय में चांद रुपहला टांक रहा है। कौन हमारे मन की ताकत अपने मन से आंक रहा है।
कौन जीतेगा चंचल मन से अंतर मन में झांक रहा है। कौन विरत है खुद के तन से, कौन विरत है खुद के तन से, किसका खुद पर ध्यान नहीं है। कौन विरत है खुद के तन से, किसका खुद पर ध्यान नहीं है। किसने तंशना झेले है तन पर, किसको विष का ज्ञान नहीं है। कौन विरत है खुद के तन से, किसका खुद पर ध्यान नहीं है। किसने तंशना झेले तन पर, किसको विष का ज्ञान नहीं है। कौन सपेरा सांप पिटारी, कौन सपेरा सांप पिटारी, खोल रहा है ढांक रहा है। कौन हमारे मन की बात अपने मन से आंक रहा है। कौन चितेरा चंचल मन से अंतर मन में झांक रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अक्षय जैन जिनकी कोशिशों से ये सब संभव हो पा रहा है, मैं आज उनके लिए 2 लाइनें जरूर पढ़ना चाहूँगा कि इतना अच्छा आपसे मिलकर लगे, हिजर की बातें सुनो तो डर लगे। इतना अच्छा आपसे मिलकर लगे, हिजर की बातें सुनो तो डर लगे। मुस्कुराहट भी तुम्हारी कम नहीं, मुस्कुराहट भी तुम्हारी कम नहीं, पर हंसी तो और भी सुंदर लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, मुझे जाना है किसी कार्यक्रम में। और डॉक्टर सत्यम को आकाश भर बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपका आभार। सर मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, आज सर का जन्मदिन है और मोदी जी का भी है, तो बस केक हम लोग लेकर आए, तो चाहती हूँ कि जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं सभी के साथ ये केक कट हो। तो प्लीज थोड़ी देर के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ी देर के लिए आगे इसलिए हमने सब तैयारी कर ली है। उर्वी जी प्लीज आप भी आए, सभी आ गए। आगे जाएगा ना? हाँ, ये लगा हुआ है ध्यान से, ये लाइव चल रहा है। अरे ये हमारे साथ लेट्स इंस्पायर बिहार टीम से अश्विनी जी हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं, जरा सुन लेंगे इनकी बातों को। अश्विनी जी। हम सब ये बहुत ही सुनहरा पल है जो हम लोग सभी एकत्रित हुए हैं, और सौभाग्य से हम सभी को जानने का भी मौका मिला जो आज हमारे सत्यम जी का जन्मदिन भी है। तो हम सभी मिलकर, वैसे मेरा लय नहीं है, मैं कभी गाता नहीं हूँ, लेकिन 2 शब्द मैं कहना चाहूँगा। किसी के कान में हीरा, किसी के हाथ में हीरा, थोड़ा समर्थन दीजिएगा। किसी के कान में हीरा, किसी के हाथ में हीरा, हमें हीरे से मतलब क्या जब मेरा यार हो हीरा, जब मेरा यार हो हीरा। सत्यम भास्कर जी, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं हम सभी लाइव परिवार के सभी सदस्य की तरफ से। आपको जीवन में सफलताएं मिले, आपका जीवन मधुर हो, उत्तम हो, स्वस्थ हो और सफलताओं से युक्त हो। एक बार फिर से सत्यम जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।
दोनों से साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी। आपके गाने का भाव मैं समझ सकता हूँ, दिल तक उतर गया है। आपका नाम दिल धड़काना यूं सुना कर जाने जाना प्यार आ गया रे प्यार आ गया। ये आरबीसी है। How much time will it take? एक आध कविता ही लिखा हो। अरे एक टेंटे जलाने की बुझाने की व्यवस्था हमारे नहीं, काटने की और बुझाने की दोनों ही व्यवस्था नहीं। बाद में यही होना है सबको, बाद में यही होना है सबको। ये समझे जाए, ये अच्छे जी हैं, ये बिजरामी जी, ये उर्वी जी, और ये बाकी जी। ऐसा है अश्विनी जी, ऐसा दोबारा से कट कर लेंगे क्या आने के बाद, दोबारा से कट कर लेंगे। अरे करो भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश ऋषि और आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं newsport.com पे। देखते रहिए। ऑल द बेस्ट।